हम आज बात कर रहे हैं सेविंग की, बचत की। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि धन की बचत के लिए ज्योतिष में कौन से ग्रह जिम्मेदार होते हैं, किन ग्रहों की वजह से धन की बचत हो पाती है। देखिए, कुंडली का जो 6वां भाव है, ये मुख्य रूप से धन की बचत से संबंध रखता है। कुंडली के 6वें भाव से धन की बचत देखी जाती है। इसके अलावा कुंडली का 11वां भाव आपकी इनकम को, आपके आय को कंट्रोल करता है। कितना आएगा, कितनी अर्निंग हो रही है, ये कुंडली का 11वां भाव बताता है। इसलिए इस भाव को भी बचत के लिए देखना चाहिए। धन का आय और व्यय, कितना आता है, कितना जाता है, कितना बचता है, ये बुद्धि से कंट्रोल होता है। इसीलिए धन की बचत के मामले में बुद्धि की स्थिति भी महत्वपूर्ण हो जाती है। शुक्र, बृहस्पति और मंगल बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत भूमिका धन की बचत के बारे में निभाते हैं। इनको भी देख लीजिए, तब आप पूरी तरह से बचत का आकलन कर पाएंगे। ऐसा देखा गया है कि जिनकी कुंडलियों में बुध की स्थिति अच्छी नहीं होती, वो क्या पाते हैं, क्या कमाते हैं, क्या रखते हैं, क्या बचाते हैं, ये कंट्रोल कर पाना बहुत कठिन होता है। बहुत बार ऐसा आपने देखा होगा कि आप बहुत प्रयास करते हैं कि अपने पैसों में से थोड़ा पैसा बच जाए या थोड़ा पैसा हम बचा लें। तो धन की बचत कब नहीं हो पाती है? देखिए, अगर कुंडली में बुध कमजोर होगा तो आप अपने खर्चों को और अपनी कमाई को बैलेंस नहीं कर पाएंगे, पैसा नहीं बच पाएगा। अगर कुंडली में शुक्र की बहुत ज्यादा प्रधानता हो, अगर कुंडली में शुक्र बहुत ज्यादा प्रबल स्थिति में हो, तो आदमी फिजूल खर्ची में और दिखावे के लिए पैसा बहुत खर्च करता है, पैसा नहीं बचता। कुंडली में अगर 6ठे भाव का स्वामी खराब हो गया तो पैसा बीमारी में जाएगा, कर्जे में जाएगा, मुकदमे में जाएगा, पैसा नहीं बचेगा। वायु तत्व अगर मजबूत हो गया कुंडली में, तो आदमी पैसों के कमाने और बचाने की परवाह नहीं करता। ऐसी स्थिति में भी पैसा बचना कठिन होता है। अगर आप अपने घर में सही स्थान पर पैसा न रखें, गलत कोण में गलत स्थान पर पैसा रखें, तो भी पैसा बचना मुश्किल होगा। अगर आपने गलत रूप से बिना सोचे समझे पन्ना पहन लिया है या पीला पुखराज पहन लिया है, तो भी पैसा बचना मुश्किल होगा, क्योंकि बिना विचार किए पन्ना पहनेंगे तो पैसे का नुकसान होगा, और बिना विचार किए हुए पुखराज पहनेंगे तो पैसे का आना
बंद हो जाएगा। इसलिए पन्ना और पुखराज अगर आप पहनते हैं तो ये समझ लीजिए कि ये आपकी आर्थिक स्थिति पर सीधा असर डाल देता है। बहुत बार आपने देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो जीवन में थोड़ा पैसा कमाते हैं, कम अर्निंग होती है, फिर भी पैसे की बचत आराम से कर लेते हैं, या ज़्यादा भी कमाते हैं तो बुद्धिमानी से पैसा बचा लेते हैं। कब ऐसा होता है कि पैसे की बचत हो जाती है? अगर आपकी कुंडली में बुध मजबूत है या बृहस्पति मजबूत है तो आप बड़े बुद्धिमानी से पैसे का मैनेजमेंट करेंगे, अपने खर्चों को कंट्रोल करेंगे और पैसा बचा ले जाएंगे। शनि अगर धन स्थान के निकट हो या धन भाव में हो तो भी पैसा बचाने में सहायता करता है। अगर कुंडली में पृथ्वी तत्व की प्रधानता हो, ज्यादातर ग्रह कुंडली के लग्न के इलाके के आसपास बैठे हों या निचले इलाके में बैठे हों तो ऐसी स्थिति में भी पैसा बचता है। आप अपने घर में रसोई ठीक रखेंगे तो बीमारी में पैसा नहीं जाएगा, और तिजोरी ठीक रखेंगे तो फालतू पैसे की बर्बादी नहीं होगी। धन का कुछ अंश 1%, 2%, 5% जितना भी संभव हो, अगर आप निर्धनों को नियमित दान करते रहते हैं तो ऐसे में भी पैसे की बचत आसान होती है। यानी एक तो आपकी कुंडली के ग्रह हैं जो पैसे की बचत करवाते हैं, और दूसरे खुद आपका अपना स्वभाव है, आपका अपना मैनेजमेंट है जो आपसे पैसे की बचत करवा लेता है। तमाम प्रयासों के बावजूद अगर आप धन नहीं बचा पा रहे हैं, प्रयास करने पर भी धन नहीं बच रहा है, तो क्या करेंगे? सलाह लेकर किसी ज्योतिषी से एक पन्ना या एक पुखराज धारण करिए। अपने रसोई घर को हमेशा साफ सुथरा रखिएगा। ऐसी अलमारी में पैसा रखें जो अलमारी उत्तर की तरफ या पूर्व दिशा की तरफ खुलती हो। पीले कपड़े में हल्दी की 2 गांठें बांधकर अपनी रसोई में या अपने धन स्थान पर रख दें, और हर शनिवार को निर्धनों को, गरीबों को सिक्कों का दान करें। सिक्के नहीं हैं तो नोट का दान करें। यानी हर शनिवार को निर्धनों को अपनी सामर्थ्य के अनुसार धन का दान करें। अगर आप ये उपाय करते हैं तो पैसे की बचत कर पाना आपके लिए आसान होगा। एक उपाय और देखा गया है कि अगर आपके तमाम उपायों के बावजूद भी धन नहीं बच रहा है तो आप अपने धन के स्थान पर दीपावली के दिन या किसी शुभ मुहूर्त में एक लाल रंग का स्वस्तिक बना दें या लाल रंग के स्वस्तिक का स्टिकर चिपका दें। नियमित रूप से इस स्वस्तिक को धूप बत्ती आदि दिखाते रहें। अगर आप ऐसा करेंगे तो भी धन की बचत कर पाना, धन को बचा पाना आपके लिए आसान रहेगा। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं
और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।